ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कर्करोग महिलाओं में पाए जाने वाले कर्करोग में सबसे अग्रसर कारण है। भारत में दर 1 लाख महिलाओं में 25 महिलाएं इससे बाधित होती है और करीब 12 महिलाओं की इससे मौत होती है। ब्रेस्ट की जांच के लिए सोनोग्राफी तथा मैमोग्राफी का उपयोग तो सबको ज्ञात है, परंतु इसके अलावा ब्रेस्ट एमआरआई ये एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिससे ब्रेस्ट के बारे में या ब्रेस्ट लीजन्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्रेस्ट एमआरआई करने के लिए 1.5 टेस्ला अथवा 3 टेस्ला मशीन की एमआरआई मशीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्पेशल ब्रेस्ट कॉइल की भी ज़रूरत होती है। महीने में पीरियड्स आने के बाद 7 से 14 दिनों के बीच में ये तपास किया जाना बेहतर माना जाता है और इस तपास के दौरान एमआरआई कॉन्ट्रास्ट नामक दवाई के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट के बारे में किन किन निदानों में ब्रेस्ट एमआरआई का उपयोग फायदेमंद साबित होता है। 1. कैंसर की गांठियां ब्रेस्ट में कितनी और किस तरह से फैली हुई है ये जानने के लिए, ताकि शस्त्रक्रिया का तरीका तय किया जा सकता है, यानी कि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करे या पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत है। 2. BRCA1 और BRCA2 पॉजिटिव महिलाओं में, यानी कि इस जीन्स के म्यूटेशन जिस महिलाओं में पाए जाते हैं उनमें कैंसर का खतरा कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसी महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एमआरआई ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 3. जिन महिलाओं में कैंसर की आशंका बहुत ज़्यादा है लेकिन सोनोग्राफी या मैमोग्राफी से उसका निदान नहीं हो पा रहा है या सोनोग्राफी मैमोग्राफी नॉर्मल है। 4. निपल से खून या पानी का स्राव बह रहा है और बाकी तकनीकों से कोई भी निदान नहीं हो पा रहा है। 5. रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद कितनी गांठ बाकी है ये जानने के लिए तथा अगर गांठ वापस हुई हो तो उसका निदान करने के लिए एमआरआई ब्रेस्ट का उपयोग होता है। 6. जिन महिलाओं में सर्जरी के बाद कृत्रिम स्तन का निर्माण किया हुआ है उन महिलाओं में या फिर जिनमें इम्प्लांट डाला है ऐसी महिलाओं में अगर कैंसर की गांठ वापस हो गई हो तो उसका निदान करने के लिए या इम्प्लांट में कोई भी खराबी हो तो वो जानने के लिए ब्रेस्ट एमआरआई बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसीलिए इस आधुनिक तकनीक का सब डॉक्टर्स को या पेशेंट्स को पता होना और उसका सही तरह से इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। एक बार कैंसर की गांठ का पता चले तो इसके आगे जाके छोटी सी गांठ का भी एमआरआई गाइडेड बायोप्सी हो सकता है या फिर सोनोग्राफी में देख के उस गांठ का बायोप्सी किया जा सकता है ताकि गांठ किस तरह की है इसका फाइनल डायग्नोसिस हो जाए। एक बार एमआरआई से गांठ का पता चले तो उसके बाद छोटे गांठ का भी एमआरआई गाइडेंस के अंडर बायोप्सी किया जा सकता है या फिर वो गांठ को सोनोग्राफी में देख के फिर उसका बायोप्सी करना ये भी दूसरा ऑप्शन होता है जिससे फाइनल डायग्नोसिस का पता चलता है। इस तरह से ये आधुनिक तकनीक का ज्ञान सब डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को होना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी है उसका सही तरह से इस्तेमाल करना।